हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ायर, इच्छा। और इस टॉपिक के लिए आप लोगों को थोड़ा सिंसियरली, थोड़ा सा सीरियस होके इस टॉपिक के बारे में सुनना पड़ेगा। अगर आप ऐसे हवा में सुनेंगे तो ना तो समझ आएगा, ना ही कुछ आपको अंदर तक जाने वाला है। सो बात करते हैं यार, डिज़ायर होता क्या है, इच्छा होती क्या है। अब इसको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। घूम फिर के वो एक ही होती है, लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ पहले समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, एक्सटर्नल चीज़ों की डिज़ायर। एक्सटर्नल चीज़ों की डिज़ायर मतलब आपने कोई फ़ोन देखा, किसी के बारे में सुना, आईफोन 13, आईफोन 14, 12 लॉन्च होने वाला है। तो आपने क्या कहा, आपने देखा उसमें क्या क्या फीचर्स है, आपने समझा, एक सेंसेशन आई आपके अंदर, और फिर एक थॉट आया, और वो जो थॉट है वहीं से डिज़ायर की शुरुआत होती है। सेंसेशन तक डिज़ायर नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप एप्पल स्टोर गए, आपने उठाया उस फ़ोन को, सेंसेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन फिर थॉट आया कि आई वॉन्ट दिस, मुझे चाहिए ये, उसको पजेस करने की इच्छा हुई। फिर वहाँ से डिज़ायर की शुरुआत होती है। और डिज़ायर के साथ प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, बट एक चीज़ एसोसिएटेड हमेशा रहती है, दैट इज़ कहीं ना कहीं फियर। अब फियर कैसे आप बोलोगे? अगर आप किसी ऐसी चीज़ की डिज़ायर कर रहे हो जिसको पाना आपके लेवल पे बहुत आसान है, अगर आप इतने अमीर हो कि आप आईफोन खरीद सकते हो इजीली, आप जाओगे, खरीदोगे और काम खत्म, आपकी डिज़ायर फुलफिल, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। कब तक सेटिस्फाइड रहोगे? वो हमेशा का सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो सेटिस्फैक्शन भी कब तक है? जब तक नेक्स्ट डिज़ायर आपकी नहीं आती है। जैसे ही नेक्स्ट डिज़ायर आ गई, वो पुराना सेटिस्फैक्शन सब गया पीछे, अब नई डिज़ायर है, अब ये अचीव करना। फिर वो हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन। देखो इस साइकिल को मेरे साथ में, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता। अगर अपने आप से, अपने अंदर जाके इस चीज़ को देख पा रहे हो तो देखो एक बार, कोई डिज़ायर होती है, हम उसको फुलफिल करने का ट्राई करते हैं, हो सकता है वो फुलफिल हो जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो रहती है दुनिया के अंदर। वो फुलफिल हो गई, उसके बाद वापस से वो साइकिल शुरू होता है। कौन सा साइकिल? थोड़ी देर का सेटिस्फैक्शन, फिर नेक्स्ट डिज़ायर, और फिर वापस फुलफिलमेंट के लिए पूरा प्रोसेस। और वो जो प्रोसेस होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, अब इसको अचीव करना पड़ेगा, उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे, आई वुड से, अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। मेहनत हो सकती है, अलग तरीके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और साथ में एक डर अटैच रहेगा कि यार नहीं पूरा हुआ तो डिज़ायर जो है उसकी पहली स्टेज हो गई, जो कि हुई एक्सटर्नल चीज़ों से रिलेटेड डिज़ायर होती है। दूसरी डिज़ायर होती है इंटरनल चीज़ों से रिलेटेड। आप कुछ बनना चाहते हो जो आप नहीं हो। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आप कुछ बनना चाहते हो, आप कुछ होना चाहते हो जो आप नहीं हो। और अगर आप वो होना चाहते हो जो आप नहीं हो पहले से, सो डिफरेंस आएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये कहते हो ऊपर से कि यार मुझे एकदम अहिंसा के साथ में जीना है, किसी ने आके आपके चाटा मार दिया, अब मन तो कह रहा है दो और थप्पड़ मारूं मैं, लेकिन ऊपर से आपने एक प्रेशर डाला है खुद के ऊपर कि नहीं, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं, मेरे को वायलेंस नहीं चाहिए। सो एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आप हो सकता है एक्शन लो, आप हो सकता है एक्शन ना लो, दैट्स ओके, बट कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपका मन कह रहा है कि एक्शन लो, आप चाहते हैं कहीं ना कहीं से आपके अंदर वो कहानी है कि एक्शन लो, बट दूसरी चीज़ क्या है कि ना लो। और ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। कुछ नेचुरल डिज़ायर, लाइक आपको खाना खाना है, आपको टेस्टी खाना खाने का मन होता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो कि मुझे ये नहीं खाना। कंट्रोल आ गया, बट मन होगा, वो तो समझ में आता है, आपको अच्छा खाना खाने का मन करेगा, ये तो बेसिक बायोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये डिज़ायर के अंदर दो तरीके से जो मैंने पार्ट डिवाइड किया, एक एक्सटर्नल चीज़ों से रिलेटेड
और दूसरी इंटरनल चीज़ों से रिलेटेड। अब इंटरनल चीज़ों से रिलेटेड भी आपको कुछ और अचीव करना है, सो कॉन्फ्लिक्ट तो है। और डिज़ायर का बोझ आप अपने सर पे लेके घूमते रहते हो, कहीं ना कहीं माइंड पे उसका बोझ रहता है। कभी ऑब्जर्व करना, कभी देखना कि तुम क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स योर डिज़ायर। अब आपकी डिज़ायर कुछ भी हो सकती है। आपकी डिज़ायर पैसा कमाना हो सकता है उस टाइम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी डिज़ायर गाड़ी खरीदना हो सकता है, आपकी डिज़ायर बड़ा घर खरीदना हो सकता है, आपकी डिज़ायर हो सकता है कि यार आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो जिससे आपको शादी करनी है। कुछ भी हो सकता है, और ये आपने अपने सर पे ले लिया और आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, एक बोझ है उस जगह पर। अब इस चीज़ को और ध्यान से देखो कि आता कहाँ से। वैसे मैंने बता दिया, लेकिन फिर वापस से इसके बारे में बात कर। डिज़ायर की शुरुआत कहाँ से हुई, इसको पकड़ो, और इसका अंत कैसे होता है उसको पकड़ो। उसके लिए आपको अपने दिमाग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ होगी जिसके बारे में बाहर आपको कुछ नहीं पता होगा, या फिर कुछ देखा आपने मान लो कि कहीं गए, किसी शोरूम में गए, एक शर्ट को देखा, आपको लगा अच्छी लग रही है, फिर उसको हाथ लगाया, आपने कहा यार अच्छा मटेरियल है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। फिर आप हो सकता है उसको ट्रायल करके देखो, अपने आप को देखो, आपको देखा हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ उसमें। देन देयर इज अ थॉट, आपके दिमाग में एक वर्ड शकर करते हैं कि यार ये मुझे लेनी है, फिर आप डिज़ायर करते हो उसके लिए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप शर्ट देख रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आप शर्ट खरीद लोगे, वो डिज़ायर वहीं पे शुरू होकर वहीं पे ख़त्म हो गई थोड़ी ही देर में, तो आपको इतना ज़्यादा वो फील नहीं होगा। बट वो जो थॉट है, वो जो पैटर्न है, उसको ऑब्जर्व करो। उस थॉट पे डिज़ायर आया, डिज़ायर आके वो इच्छा हुई, फिर आपको ने उस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए एक पूरा प्रोसेस किया, और फिर जब वो डिज़ायर कंप्लीट हुई उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो गए। नाउ फिर डिज़ायर में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया तो डिज़ायर के हिसाब से ही चल रही है। हम किसी चीज़ की इच्छा रखेंगे तो ही तो पाएंगे, वरना हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे अगर हम लोग डिज़ायर नहीं करेंगे। हम लोग गरीब है तो गरीब रह जाएंगे, हम लोग जैसे भी परेशान है परेशान रह जाएंगे अगर डिज़ायर ना हो तो। सही बात है, लेकिन डिज़ायर को फैक्ट से आप वो नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। फैक्ट क्या है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हो, आपको भूख लग रही है, वो फैक्ट है, वो डिज़ायर नहीं है। किसी भूखे इंसान को अगर भूख लग रही है, मैं भूख सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, इसको आप किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर दो उस जगह पर। अब अगर उसको भूख लग रही है और उसको खाना चाहिए, वो उसकी डिज़ायर नहीं है, वो फैक्ट है, वो उसकी नीड है। सो अब नीड और डिज़ायर में क्या डिफरेंस होता है। नीड आपको इंस्टेंटली कंप्लीट करनी होती है, डिज़ायर के लिए यू कैन टेक टाइम, आपको हाथों हाथ चाहिए। तो कुछ जगह पे आपकी नीड है, या फिर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी नीड है, वो आप डिज़ायर में नहीं काउंट कर सकते। हाँ, किसी इंसान ने अच्छा पैसा कमा लिया, उसके बाद वो और बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है, उसको आप डिज़ायर की कैटेगरी में डाल सकते हो। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि डिज़ायर करना अच्छा है या बुरा है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेना। आई एम नॉट सेइंग दैट कि डिज़ायर अच्छी होती है या फिर डिज़ायर बुरी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि डिज़ायर का पैटर्न ऑब्जर्व करो कि डिज़ायर कैसे काम कर रही है, क्या डिज़ायर ज़रूरी है या नहीं है। वो भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। क्या डिज़ायर का बोझ हम अपने सर पे लेके चलते हैं जब तक वो पूरी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि हाँ होता है ऐसा, तो अब आप सोचिए कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, आपके माइंड के लेवल पे उधर एक्शन आ जाता है। आपके माइंड के लेवल पे ऑब्जर्वेशन ही एक्शन होता है। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आती है कि यार डिज़ायर कैसे पैदा होती है, कैसे ख़त्म होती है, उसके बीच का सारा प्रोसेस क्या होता है,
आपको एक एक बारीकी से ये बात समझ में आती है अपने दिमाग के अंदर जाके। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, मैंने कुछ बोला इसलिए नहीं, या किसी और ने से आपने पढ़ लिया, कहीं देख लिया, कहीं सुन लिया, इसलिए नहीं। इसलिए क्योंकि आपको समझना है, आपने अपने दिमाग में जाके देखा कि ऐसा होता है। अगर आपको वो समझ में आता है तो वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है, वरना हम लोग गधे की तरह भागते रहते हैं। अब मुझे ये अचीव करना है, चलो भागो, लगे रहो, सुबह शाम दिन रात उसी के बारे में सोचो, उसी में लगे रहो, फिर वो कंप्लीट हो जाए तो थोड़ी देर सेटिस्फाइड हो जाओ, फिर वापस से लग जाओ। ऐसी चलती है हमारी जिंदगी। तो अगर आपको उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो तो वो ब्रेक अपने आप ही हो जाता है, आपको ब्रेक करना नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आती है अलग अलग टाइप के, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो और ज़्यादा है, इसकी डिज़ायर, उसकी डिज़ायर, हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस की डिज़ायर होती है कि ये उसको तो ये हो गया, मुझे नहीं हुआ। बहुत सारे आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर डिज़ायर फील होती रहती है कि ये अभी फील करना है, आपका माइंड आपसे कंटिन्यूसली करवाता रहता है कि अब ये फील करना है, अब ये फील करना है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड को एक तरीके से बोरिंग बनाती हैं, डल बनाती है, क्योंकि नई चीज़ तो कुछ है ही नहीं ना। अगर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करना है तो आपको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को छोड़ना पड़ेगा। खैर वो अलग कहानी हो गई, टॉपिक से भटक जाएंगे हम लोग। इसका सिर्फ मुद्दा ये था इस वीडियो का कि डिज़ायर को आप ऑब्जर्व करिए कि कैसे वो पैदा हो रही है और क्या क्या उसके साथ में हो रहा है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, क्या चीज़ें फैक्ट हैं, क्या चीज़ें बेसिक नेसेसिटी है और क्या आपकी डिज़ायर है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर डिज़ायर हम ख़त्म कर दें, एक तो अगर आप खुद अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो ख़त्म करने के लिए, किसी भी चीज़ को सप्रेस कर रहे हो या बढ़ावा दे रहे हो, तो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी डिज़ायर होती है। कुछ लोग क्या चाहते हैं, वो डिज़ायर को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट डिज़ायर को कंट्रोल करने की चाहत, ये भी तो एक डिज़ायर है। दिस इज अ पार्ट ऑफ डिज़ायर, दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम डिज़ायर, ये अलग नहीं है। उस चीज़ को समझो, उस चीज़ तक जाओ। अगर समझ आ गया तो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, बट जब तक समझ नहीं आएगा नथिंग विल हैपन, नथिंग। वापस से किसी भी चीज़ को बोलते ही या सुनते ही अपने जितने भी पहले आपने सुन रखा है, पहले आपके कुछ प्री कंसीव नोशंस होंगे, उनको छोड़ो और खुद ऑब्जर्व करो। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी भी बात को छोड़ देना जब ऑब्जर्वेशन मोड में जाओ तो। या तो अभी ऑब्जर्व करो साथ साथ, या फिर बाद में अगर बैठ के ऑब्जर्व करना चाहते हो तो इन बातों को जो मैं कह रहा हूँ उनको भूल के डायरेक्टली सोचना अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे या अपनी चीज़ों के बेसिस पे कि क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसा होता है, एक बार देखो तो सही। चलिए ठीक है, इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।